हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सालों से ये सीख रहे हैं और बना रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। मैंने 2 क्वेश्चन आपको बना के दिखाए हैं, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, 140, सपोज 140 को हम इस प्रकार से फैक्टराइज करेंगे और उस वैल्यू को सीधे सीधे आप लिख देंगे। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 कंटेन्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और 2 क्योंकि 2 बार है, यू कैन सिंपली राइट 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। एक खास बात, ये 2 स्क्वायर है। कई स्टूडेंट इसको 2 इंटू 2 करने की जगह डायरेक्टली 4 से करते हैं, तो वो फैक्टराइजेशन ज़रूर है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो ये फैक्टर्स आते हैं ये हमेशा प्राइम नंबर्स ही होते हैं। सो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। बिल्कुल वैसे ही, थोड़ा अलग सा दिखा इसलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4th 5005। सो 5005 को आप जब फैक्टराइज करेंगे तो इस प्रकार से 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यू कैन सिंपली राइट 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, फिर से ध्यान से देखेंगे आप, ये सारे ही प्राइम नंबर्स होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, find the HCF and LCM of the following and verify that LCM and HCF is equal to product of 2 numbers। ये आप ध्यान रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में जो यूज होगा बार बार। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। दैट मीन्स कि कोई भी 2 नंबर अगर आप लेंगे, सपोज 10 एंड 15, तो उन 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो, और उनके HCF एंड LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सेम होता है। दैट इज HCF इंटू LCM इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 नंबर्स। ओके, हमें यहाँ फाइंड भी करना है और उसको वेरीफाई करके बताना है। तो हम यहाँ पे लेंगे, सपोज बाकी क्वेश्चन इजी है, ये थोड़ा सा टिपिकल देखिए इसलिए मैंने आपके लिए ये वाला बनाया है। 510 इंटू 92। ओके, नाउ सबसे पहले स्टेप आप वैसे ही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मैंने वो पार्ट इसमें शो नहीं किया, आप डायरेक्टली बना सकते हैं इसको। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, पहले अलग अलग लिख लेंगे आप। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, and prime factorization of 92 contains 2 into 2 into 23। अब आप HCF and LCM निकालेंगे। HCF निकालते हैं आप हमेशा क्या करिए, पहले सारे फैक्टर्स को अलग अलग लिख लीजिए। यहाँ पे हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 510, इसको लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 92। HCF मीन्स कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो, तो इन दोनों में आप देखेंगे आपको दिख रहा है 2, दैट इज यहाँ पे HCF हुआ 2। एंड LCM कैसे निकालते हैं? LCM में जो ज़्यादा बार हो, या आप ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे ये ऊपर में 2 एक बार है, नीचे में 2 बार है, तो ज़्यादा वाला दैट इज़ 2 बार। 3 ऊपर में 1 बार, नीचे नहीं है तो 1 बार। 5 ऊपर में 1 बार तो 1 बार, 1 बार 17, 1 बार 23। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा LCM। ओके, ये तरीका होता है, इस तरीके को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। और क्योंकि फैक्टराइजेशन के तरीके से आप निकाल रहे हैं, इसीलिए HCF एंड LCM फाइंड करने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो कॉमन आप फैक्टराइजेशन एक साथ 2 नंबरों को करते हैं, वो तरीका भी हो सकता है LCM निकालने का। ओके, नाउ आपको इसको वेरीफाई करना है, तो हम सिंपली इसकी वैल्यू रख देंगे। देखिए वेरिफिकेशन के पार्ट में LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो LCM की जगह हम रखेंगे 23460 इंटू HCF की जगह 2, जबकि वो जो 2 नंबर्स है जिनका ये क्वेश्चन है वो 510 एंड 92। और सिंपली आप यहाँ चेक कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 46920 लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये भले ही सिंपल प्रोसीजर है लेकिन आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। एक्चुअली क्वेश्चन 3 भी है बट वो बहुत सिंपल सा है। जस्ट यू हैव टू फाइंड द LCM एंड HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसीलिए मैंने उसे इस वीडियो में कवर नहीं किया है। ओके, 4th क्वेश्चन, गिवन दैट HCF ऑफ एनी 2 नंबर्स 306 एंड 657 इज गिवन 9, यू हैव टू फाइंड द LCM। ओके, नाउ अभी हमने इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में देखा था कि एक फॉर्मूला है कि जब भी आपको कोई 2 नंबर दे रहे तो उनका HCF और उनके LCM का जो
प्रोडक्ट होता है वो उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। ओके, बस उस फॉर्मूले को हम यहाँ रखेंगे। सो वी नो दैट HCF इंटू एलसीएम। आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, मैथ्स जब भी आप बनाएंगे पूरे स्टेप वाइज प्रोसीजर एक एक लिख के बनाएंगे। भले ही आपको लगता होगा कि वो बच्चों जैसे स्टेप्स है, लेकिन आप वो पूरे स्टेप बाय स्टेप ही बनाएंगे। अदरवाइज स्टेप मार्किंग अगर किसी क्वेश्चन हुई तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ओके, नाउ HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, क्योंकि आपको दो नंबर्स पता है 306 एंड 657, और उनका HCF आपको पता है 9, मिसिंग है सिर्फ एलसीएम। तो एलसीएम यही रहेगा, ये इंटू 9 उधर जाके डिवाइड 9 और आपको एलसीएम पता चल जाएगा। बिल्कुल यही क्वेश्चन और तरीके से भी आ सकता है। इन चारों में से वो जो दो नंबर है वो, और एलसीएम और HCF में से इन चारों में से कोई एक ही चीज़ गायब हो सकती है। किसी क्वेश्चन में HCF मिसिंग होगा, किसी में एलसीएम, और किसी में वो जो दोनों नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट में से कोई एक। ओके, नेक्स्ट, check whether 6 to the power n ends with the digit 0 for any natural number n. Another important question from this chapter. बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन आप एग्जाम्पल में देखेंगे, 4 to the power n दिया आपको। सो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं 4 to the power n, 6 to the power n, या किसी भी प्रकार का नंबर और उसका पावर n, आपको पूछा है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है। चेक वेदर 6 to the power n ends with digit 0 for any natural number n. दैट मीन्स n की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे, सपोज 1 2 3, 1 रखेंगे तो 6 का पावर 1 दैट इज 6, 2 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर दैट इज 36, 3 रखेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6। दैट मीन्स ऐसे करके क्या कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे रखने के लिए, किसी भी नंबर को रख के क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसका आंसर जो आए वो 10 से डिविजिबल हो, यानी उसका आंसर जैसे अभी आपका आंसर 6 या 36 या इस प्रकार का आ रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसका आंसर 20, 30, 450, ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आता हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम चेक करेंगे, एक वैल्यू लिखेंगे, इफ द नंबर 6 to the power n ends with the digit 0, एक कॉमन सी बात है कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। किसी के भी आखिर में 10 है, 0 है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 10, और 10 को अगर प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो 2 and 5। दैट मीन्स कुछ भी हो जाए, 0 से एंड होने वाला कोई सा भी डिजिट है, जब आप उसको तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर्स में तो उसमें 5 ज़रूर ही आएगा। अगर 5 नहीं आ रहा है दैट मीन्स वो 0 से एंड करना पॉसिबल नहीं है। ओके, दैट मीन्स जब भी अगर आपको कोई सा भी नंबर चेक करना है तो आप ये देखिए कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है या नहीं है। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। अगेन अब हम देखेंगे, आपको जो भी क्वेश्चन में दिया हो 4 to the power n या 6 to the power n जो भी दिया हो वो, यहाँ पे हमें 6 दिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n मस्ट कंटेन, इसका मतलब जब भी आप जो गिवन नंबर है उसको तोड़ेंगे तो उसके फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए, तो ही लास्ट डिजिट 0 होना पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ पे जब आप तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 6 to the power n को हम जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3 होल पावर n, और 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। जबकि अगर 5 ना हो तो कोई भी डिजिट 0 पे एंड करना पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं, आप लिखेंगे सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर डज नॉट कंटेन एनी 5 देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर फॉर विच 6 to the power n ends with the digit 0। दैट मीन्स आप इसकी जगह n की जगह कुछ भी रख लीजिए, कितनी भी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन 0 पे एंड होने वाले डिजिट कभी नहीं आ सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। एक्सप्लेन वाई, आपको कुछ भी ऐसे नंबर दिए रहेंगे बड़े से, नॉर्मली एग्जाम में जो आता है वो फिगर्स भी यही आते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी आ सकते हैं। ओके, ध्यान से देखेंगे आप, 7 into 11 into 13, ये सब इंटू है, प्लस 13। ओके, एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। आपको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स है। क्यों? ओके, नाउ सबसे पहले पहला वाला नंबर, फर्स्ट नंबर दैट इज 7 into 11 into 13 प्लस 13, प्लस से वो टर्म अलग है, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, और आप ध्यान से देखेंगे दोनों में 13 कॉमन है, तो 13 आप बाहर निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद बचेगा आपका, इस टर्म में से 13 गया तो बचेगा 7 into 11 प्लस 13 पूरा गया तो उसकी जगह 1। दैट मीन्स ये इस फॉर्म में शो हुआ 13 इंटू समथिंग, और क्योंकि 13 इंटू समथिंग है दैट मीन्स ये जो नंबर है वो 13 का मल्टीपल है या इस नंबर का फैक्टर है 13।
बिल्कुल वही प्रोसीजर सेकंड नंबर में भी 7 6 5 4 3 2 1 ये एक साथ प्लस 5 अलग, तो क्योंकि 5 इधर भी है हम 5 कॉमन निकालेंगे, बचेगा 7 6 5 तो बाहर गया, 4 3 2 1 एंड प्लस 1। दैट मीन्स ये जो नंबर है इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 5 और इस नंबर का फैक्टर है 5। उसने आपसे पूछा था कि क्या ये कंपोजिट नंबर क्यों है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद और दूसरा 1। जैसे 2 3 ये सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते हैं। या इनके जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो सिर्फ ये नंबर होते हैं और 1 होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि इसका फैक्टर 13 आया और इसका फैक्टर 5 आया, दैट मीन्स सिंस द गिवन नंबर हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, तो ये कंपोजिट नंबर है। अगर सिर्फ वो नंबर खुद या 1 होते तो ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ओके नाउ मूविंग ऑन टू अवर लास्ट क्वेश्चन। दिस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी लंबा था इसलिए मैंने पूरा उसको शो नहीं किया। यहाँ पे आप बुक में देख सकते हैं। दो स्टूडेंट है सपोज, एक रवि है और एक सोनिया है। रवि को इस एक सर्कुलर पाथ के चारों तरफ वो राउंड लगा रहे हैं सपोज, तो सोनिया को उस पार्क का राउंड लगाने में लगते हैं 18 मिनट्स एक राउंड लगाने में, जबकि रवि थोड़ा सा फास्ट है तो उसे इस पार्क का एक राउंड कंप्लीट करने में लगते हैं 12 मिनट्स, यानी सोनिया से कम टाइम लगता है। ओके, आपको ये फाइंड करना है क्योंकि दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया है, दैट मीन्स सपोज एक टाइम पे स्टार्ट किया, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है तो ऑब्वियसली वो राउंड कंप्लीट करते करते आगे पीछे हो जाएंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि अगली बार कब ऐसा होगा कि दोनों वापस से एक ही जगह पे मिलेंगे, ओके, या स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे। एक ही जगह पे मिलेंगे नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, दैट मीन्स ए से अगर स्टार्ट किया है तो वापस ए पे मिलेंगे, ऐसा कब होगा। ओके, नाउ ऐसा कितने टाइम बाद होगा। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स, रवि को लगते हैं 12 मिनट, क्योंकि इन्होंने अभी स्टार्ट किया है। ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड में तो वो मीट नहीं करेंगे, तो फर्स्ट के बाद सेकेंड या थर्ड राउंड में, दैट मीन्स उसका जो टाइम आएगा वो थोड़ा इन दोनों नंबर से ज़्यादा आएगा। आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी कोई वैल्यू गिवन नंबर से ज़्यादा हो तो वो एलसीएम होती है, और जब भी वो वैल्यू गिवन नंबर्स के बराबर है उससे कम हो तो वो एचसीएफ कहलाती है। ओके, हालांकि नाम में आपको लगेगा कि वो उल्टा है, जब नंबर बड़ा है तो उसको हाईएस्ट होना चाहिए, लेकिन उसका नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा इसीलिए क्योंकि मल्टीपल्स बड़े होते हैं, तो जितने भी मल्टीपल्स हैं उनमें से वो सबसे छोटा वाला होता है, इसलिए एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बस हमेशा ध्यान रखेंगे वो नंबर इनसे बड़ा ही होता है। और एचसीएफ भले ही वो हाईएस्ट है लेकिन डिवाइजर्स में से, फैक्टर्स में, फैक्टर्स हमेशा छोटे होते हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा वाला है या हाईएस्ट है उसको एचसीएफ बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि कितने टाइम बाद वो दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा टाइम बाद, 18 और 12 मिनट से ज़्यादा टाइम बाद। तो क्योंकि आपको ज़्यादा निकालना है आप यहाँ पे एलसीएम फाइंड करेंगे। तो सिंपली आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 कंटेन्स 2 × 3 × 3 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 कंटेन्स 2 × 2 × 3। मैं फिर से बता दूं, अगर एचसीएफ होता तो सिर्फ कॉमन लेते, दैट इज एक 2 एंड एक 3, लेकिन एलसीएम में जो ज़्यादा रहता है, बड़ा नंबर रहता है, वो लेते हैं। सपोज जैसे 2 ऊपर एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो आप 2 बार लेंगे। 3 ऊपर 2 बार है, नीचे एक बार, तो भी आप ज़्यादा वाला ही 2 बार लेंगे। तो 2 × 2 × 3 × 3 दैट इज 36 मिनट। इसका मतलब आफ्टर 36 मिनट ऐसा फिर से होगा कि वो दोनों एक ही जगह पे टकराएंगे। आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं एक राउंड में, दैट मीन 36 मिनट बाद वो यहाँ पहुँचेगी, लेकिन 2 राउंड कंप्लीट करके, 18 × 2 = 36। जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं तो वो 12 × 3 = 36, दैट मीन्स वो भी वापस यहीं पहुँचेगा। बस फ़र्क इतना है कि रवि के 3 राउंड हो चुके होंगे और सोनिया के 2 राउंड। सो द आंसर इज 36 minutes.